खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश उनियाल जी हैं, नेता बीजेपी, लखपत बुटेला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश उनियाल जी, विपक्ष का कहना है कि तस्वीर आप साफ करिए, कांवड़ यात्रा होगी या फिर नहीं होगी? कांवड़ यात्रा हमारा हिंदू धर्म का एक आस्था का विषय भी है और उसको देखते हुए जैसे कि हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी यूपी के योगी आदित्यनाथ सीएम से बात करी और उसके बीच में एक समन्वय बनाते हुए दोनों प्रदेश, जब योगी सरकार के यहाँ से भी कांवड़ यात्रा, तो स्वतः ही वो कांवड़ यात्रा अगर वहां से चलेगी तो हरिद्वार में वो गंगा जल भर करके अपना, उसके बाद ये यात्रा एक उचित दूरी और उचित अपने नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हुए यह पुनः अपने यहाँ जाते हैं। तो ये एक दोनों प्रदेशों का एक समन्वय करके और उस हिसाब से एक निर्णय लिया गया है और जो निर्णय लिया गया है उसमें विशेष करके इस चीज का भी ध्यान दिया जाएगा कि जो हमारी कोविड की गाइडलाइन है उनका भी पालन किया जाएगा और जितने भी आने वाले जो ट्रैफिक संचार की व्यवस्था हो, चाहे अधिकारियों को मुस्तैदी से उन यात्रा मार्गों पर संचार करने की जो भी कठिनाइयां, जो भी दिक्कत आएगी, उसके लिए हमारी उत्तराखंड सरकार तैयार है। और इसीलिए जो पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हम लोग कांवड़ यात्रा को पुनः चालू, जो पिछले कोविड काल में नहीं चल पाई थी, वो इस बार चलेगी और इसके लिए हर स्तर जो भी प्रयास होंगे उसके लिए हमारी सरकार करने के लिए अपना रोड मैप बना करके इसके, यानी कि कमलेश जी, आपकी तरफ से तस्वीर साफ है। जो मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा निकलेगी और उसकी तैयारियों में आप लोग लगे हैं यहाँ। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा जैसे कुंभ के आयोजन को लेकर आपने जो आयोजन किया था उस पर सवाल खड़े हुए थे, कोरोना महामारी उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश में फैली थी, उसमें कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ था। ये कहना गलत होगा कि कुंभ के कारण क्या नहीं तो फिर आप बताइए कि कुंभ में क्या कोविड की गाइडलाइंस का पालन हुआ था? नहीं, ये इस सवाल का भी पूर्ण रूप से कोविड के गाइडलाइन का पालन हुआ था। कुंभ के अंतर्गत आपको मैं बता दूं, कुंभ से कोई कोरोना नहीं फैला था। जिस समय कोरोना की स्थिति पूरे प्रदेश, पूरे भारत की स्थिति थी, उस समय करीबन 76% अपना दिल्ली, लेकिन जो महाराष्ट्र और इन राज्यों में संबंधित नहीं, जो कुंभ में तस्वीरें आ रही थी, जो कुंभ में देख रहे थे हम, ना तो मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, ना ही कोई टेस्ट करके वहां पर जा रहा था, वो रिपोर्ट लेकर भी नहीं जा रहा था, पूरी अव्यवस्था थी वहां पर, वो सबने देखी है, उसको आप नकार नहीं सकते। इसीलिए संशय बना हुआ है कि आप तैयारियां कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसमें वहां पहुंचने वालों की कोई गलती नहीं थी, गलती थी व्यवस्था करने वालों की। जिस समय हमारे तीरथ सिंह रावत जी अपने मुख्यमंत्री थे, उस समय में पूरी कोविड गाइडलाइन के पालन किया गया था। प्रत्येक चौराहे पर और जो भी आने वाले राज्य में आने वाले जितने भी मार्ग थे उन पे आप देखेंगे, हमने स्वयं भी देखा है और आपके मीडिया के माध्यम से भी ये दिखाया गया है कि पूरे टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही उनको एंट्री दी जा रही थी। नहीं, हमने देखिए, सबने देखा है, वो तस्वीरें सबने देखी हैं जहां पर कोविड की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा था। आपके खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है, कोविड की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। आपके नेता कह रहे थे विपक्ष छोड़िए, पत्रकारों को छोड़ दीजिए। चलिए मैं आ रहा हूँ, कमलेश जी आ रहा हूँ, लखपत बुटेला जी आपको मैं आ रहा हूँ अभी। आपको मैंने काफी वक्त दे दिया कमलेश जी, आपके पास फिर आऊंगा। लखपत जी, क्या लग रहा है कि आपको फिर से उत्तराखंड की सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर, व्यवस्था को लेकर, गाइडलाइंस को लेकर क्या पालन नहीं करवा पाएगी? देखिए, सूद के पानले में जो सरकार चारधाम यात्रा नहीं करा पा रही हो, जो चारधाम यात्रा मुझे लगता है कि बहुत सरल थी, बहुत सरकार एक स्ट्रेटेजिकली चलती तो बहुत बेहतर तरीके से संचालित हो सकती थी। जिस सरकार ने एक रावल जी को क्वारंटीन न करा पाने की कारण सनातन धर्म की सनातन काल से आ रही सनातन परंपराओं पे पहली बार भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि बदल दी, उससे कैसी उम्मीद की जा सकती कि ये सरकार सनातन धर्म के जितने भी
जितने भी आस्था के केंद्र हैं उनके लिए ये कटिबद्ध है। आपने हरिद्वार का कुंभ देखा है, 12 साल में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था इस प्रदेश को कि हम कुंभ को दिव्य भव्य और सबसे बेहतर बनाए। लेकिन जिस तरह से इसमें भी इन्होंने आपने आपदा में अवसर ढूंढा और 1 लाख से ज्यादा फर्जी RT-PCR टेस्ट करा करके पूरे देश और विदेश में उत्तराखंड को बदनाम करने का काम करवाया है, उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम किया। इस प्रकार से कैसे उम्मीद करें कि भी कांवड़ यात्रा को सुचारू कर पाएगी या चला पाएगी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम और राज्यों से बात करेंगे, उनको देखेंगे उत्तर प्रदेश क्या स्टैंड लेता है ये देखा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मान्यवर कुछ इस सरकार का भी तो स्टैंड होगा, इस सरकार की भी तो कुछ SOP होगी, कुछ गाइडलाइन कुंभ को लेकर कांवड़ को लेके बनाए हुई। ऐसा तो नहीं कि कांवड़ अचानक आ गया, जैसे कहते कोरोना अचानक आ गया, जैसे इन्होंने कहा। ऐसा देखिए, 4 धाम यात्रा की सुचारू तिथि होती है, हमारे कुंभ होना था हरिद्वार में, उसकी तिथि पहले से तय थी, कांवड़ की तिथि पहले से तय है। तो सरकार एक विजन के साथ एक रोड मैप बनाकर इन सब चीजों पे काम कर सकती थी, लेकिन इनके पास न विजन है, न दृष्टि है, न इनके पास किसी प्रकार कार्य करने की क्षमताएं हैं, नहीं आपके पास पूरा विजन आपके पास है, पूरी नीति आपके पास है। बटोला जी, आप कोई भी कार्य को बोलने के अलावा कुछ नहीं बात करते हैं कि इनके पास चीजों पे मैं सब कुछ आपके पास। सुन लीजिए कमलेश जी आ रहा हूँ आपकी बात। लेकिन लखपत जी वो जो आप बात कर रहे हैं कुंभ के आयोजन को लेकर, वो सबने देखा, लेकिन कांग्रेस इस बात के पक्ष में है या नहीं कि कांवड़ का आयोजन होना चाहिए या फिर नहीं? आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस 4 धाम यात्रा के पक्ष में भी थी, लेकिन सरकार अपना काम करती। कांग्रेस चाहती थी कि भव्य दिव्य जो हमारा हरिद्वार के अंदर कुंभ हुआ वो होना चाहिए था, लेकिन सरकार उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती। हम चाहते कांवड़ सुचारू रूप से हो और सही स्थिति में हो, जितने में सरकार उसको हैंडल और टैकल कर पाए। ये नहीं कि सरकार सब चीजें राम भरोसे छोड़ दे। सारी परिस्थितियां जिस तरह से ये पिछले 4 सालों में की गई है, सरकार नाम की चीज नहीं रही है, न प्रदेश में न जनता के बीच। तो आप देख रहे हैं कि आप चाह रहे हैं, सरकार भी यही चाह रही है कि कांवड़ यात्रा को हो, और उसको लेकर कह रहे हैं कि हम तैयारियां कर रहे हैं, कुंभ में जो गलतियां हुई है उससे सबक लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप एक चीज बताएं, इन्होंने क्या सबक लिया 4 धाम यात्रा के लिए? क्या सबक लिया? अगर कुंभ से सबक लिया तो 4 धाम यात्रा के लिए आपको क्यों सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़नी पड़ी? क्यों हाई कोर्ट से आप कह नहीं पाए वहाँ हम कराएंगे? SOP का गाइडलाइन की SOP गाइडलाइन कौन लागू कर पाए? आप इस तरह के चैनलों पे आके क्या 4 धाम यात्रा चलेगी? चैनलों पे आके कांवड़ चलेगी? लखपत जी, बीजेपी का सातों में कहना था कि जिन अधिकारियों के जरिए बात रखना थी वो बात सही तरीके से रख नहीं पाए, वो समझा नहीं पाए कोर्ट को। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, कमलेश जी आपका जवाब ले लेता हूं। कमलेश जी, आप बताइए कि आप 4 धाम यात्रा को लेकर आपको जो कोर्ट में रोड मैप रखना था, कोर्ट ने कहा कि आप कैसे आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, आप क्या तैयारी करेंगे, जानकारी तो दे नहीं पा रहे हैं पूरी। ये फटकार लगाई कोर्ट ने, तो फिर कैसे आप कांवड़ यात्रा को, इतने बड़े आयोजन को सफल बनाएंगे? कैसे उम्मीद की जाए आपसे? देखिए, हमने जो चाहे कुंभ का मामला हो, चाहे 4 धाम यात्रा के मामला हो, हमारी सरकार ने कुंभ के समय भी आप देखें ना, भव्य और दिव्य कुंभ किया गया। हमारी त्रिवेंद्र सरकार ने पूर्ण रूप से जितने भी श्रद्धालु आए थे, तो आप सुनिए ना बटोला जी, अब आप बीच में बोल रहे हैं। आपने कुंभ के एक तो टाइमिंग कम कर दी पहली बार, और 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ के कपाट खोलने में आपने तिथि बदल दी। आप बात सुनेंगे, आप बीच में बोलते हो। मैं ये कह रहा हूँ, कुंभ के कारण ना ही कोरोना फैला है और भव्य दिव्य कुंभ आयोजित किया गया था। कुंभ में पूरी गाइडलाइन का पालन किया गया। अभी 1 लाख फर्जी RT-PCR हो गए, नहीं तभी 1 लाख आपके लोगों ने फर्जी RT-PCR करा करके पैसा का गबन कर दिया। फर्जी RT-PCR के बारे में मैं आपको बता रखा हूँ। फर्जी RT-PCR हमारे लोगों ने कराया, जिस भी संस्था ने कराया उनके खिलाफ SIT जांच हो चुकी है और पहले भ्रष्टाचार हो गए कि SIT जांच के बाद उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हो गए। सरकार इतनी भ्रष्ट हो गई कि कुंभ के पैसे से भ्रष्टाचार करे। सरकार की संवेदनशील भ्रष्टाचार करते और करते हैं, बात करते हो आप, सनातन धर्म की रास्ताओं पे आप भ्रष्टाचार पैसा ठिकाने लगा रहे हैं। कमलेश जी आप बताएं,
कि आपको सनातन धर्म के जो सबसे बड़ा आयोजन उसमें भ्रष्टाचार कर दिया। आप सनातन धर्म की बात सिखाने लगाने पता है, आप रोजे आते हैं तो आपके हरीश रावत ने आपने पैसा ठिकाने लगा करके क्या कांग्रेस संप्रदाय ऐसी विदाई हो रही है। इसे तो ये सरकार की विदाइयां लगभग हर महीने हो रही और ये सरकार भी 1 महीने पे विदा हो जाएगी। और अरे वो बात की बात है, आपकी तो नकारात्मक सोच है। हमारी सरकार कुछ भी अच्छा कार्य करती है, आप उसमें नकारात्मक सोच हो, आपकी सोच नकारात्मक। आपके कार्यकाल में क्या हुआ था? समाधि नहीं बना पाते। सुन लीजिए, आप सनातन धर्म की बड़ी बात करने वाले हैं, आप वही लोग तो हैं सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाले। हमें पता है। और दूसरी बात, जहाँ शंकराचार्य की बात कर रहे हैं आप, कुंभ में जो समाधि को क्यों नहीं बना रहे हैं? जो भी घोटाला कोर्ट में 10 बार उसके अंदर एसआईटी गठित की गई, एसआईटी ने अपनी जांच करी है और एफआईआर भी लॉन्च हो गई है। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी सरकारी संवेदनशीलता देखिए। और जहाँ तक आप उसकी बात कर रहे हैं, हमने अपना पूरा पक्ष रखा, हमारे अपने अधिकारियों ने। उसके बाद भी अगर कोर्ट कोई गाइडलाइन करता है, कोर्ट कोई मंदिरों पे आ गई है, उसको मंदिरों का पैसा खाने पे आपकी नजर आ गई, कुंभ का पैसा खाने पे आपकी नजर आ गई। आपने भ्रष्टाचार लोग आपकी पार्टी में, आपने तो भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सुन लीजिए, करके वहाँ के भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। डकारना चाहती है। आप बार-बार भ्रष्टाचार, अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो आप 11 सीटों पे सिमट के रह गए। आप नैतिकता की बात, जनता जानती है आपका चरित्र और चेहरा। आप क्या बात कर रहे हैं? सनातन धर्म की बात करने का पटोला जी, अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। आपको सनातन धर्म में बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। आपको बहुत नैतिक अधिकार है बोलने का। मंदिरों का पैसा खाओगे, आप तो कुंभ का पैसा खाओगे, आप का पैसा खाओगे, राजनीति करते हैं। आप ये देखिए ना, आप अपने हिसाब से आपने जुम्मे की नमाज के दिन छुट्टी की बात किसने की थी? पैसा खाने के लिए मिलेगा आपको की थी। ये मोदी जी से पूछे, स्वीकार भी किया, ये मोदी जी से पूछे ने स्वीकार भी किया है कि हमारा जो स्टेप था वो गलत था, जुम्मे की नमाज वाला छुट्टी का। उत्तराखंड के अंदर आप बात कर रहे हो, सनातनी नहीं है, सांप्रदायिकता मोहन भागवत जी से पूछे, बात कर रहे हो आप। पहले का बयान क्या आया उनका? लेकिन आरोप प्रत्यारोप से देखिए उत्तराखंड की जनता का भला नहीं होगा। सवाल इस बात को लेकर है कि जो हमने धार्मिक आयोजन पहले किए उससे क्या कुछ सबक लिया जहां लापरवाहियां बरती गई हैं। कमलेश उन्याल जी देखिए, जो कुंभ का आयोजन आपने कराया उसमें जो टेस्टिंग हुई थी उसको लेकर भी सवाल खड़े किए, आपके ही नेताओं ने किए, पूर्व मुख्यमंत्री ने किए, उसकी जांच हो रही है, वहां घोटाला हो गया। इसके अलावा चारधाम यात्रा को लेकर कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि आपकी तैयारियां नहीं है, तभी सवाल खड़े हो रहे हैं आपके ऊपर। कोई ऐसे ही सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। कमलेश जी, मैं जवाब दूंगा ना, आप सुनेंगे। आप पहले लखपत जी से बोलिए कि जरा सुन भी लीजिए। आप जवाब दीजिए। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, कुंभ कार्यकाल में आपने कुंभ में आप जो भी हमारी जितने भी कोविड की गाइडलाइन उसका पालन किया गया। जहां तक रोड आप देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। उसके अलावा आपने देखा होगा, अगर ये टेस्ट की बात कर रहे हैं कि टेस्ट में फर्जीवाड़ा पाया गया है, तो हमारी सरकार की संवेदनशीलता देखिए ना, कितनी ज्यादा एसआईटी का गठन करने के उपरांत उसमें एफआरआई भी लॉन्च कर दी गई है, उनके खिलाफ मुकदमे हो गए हैं। वो जब घोटाला हो रहा था तब कहाँ थे? आपको पता ही नहीं चल पा रहा था। घोटाले की स्थिति नहीं है, घोटाला कोई नहीं। अगर कोई अपनी अगर कोई फर्जी नहीं, जब घोटाला हो रहा है तब कहाँ गए थे? और अगर आपने जांच बैठा दी तो क्या सारी गलती माफ हो गई? और जो भी आप गलती माफ हो गई आपकी, क्या जांच में डाल दी? कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार इसरों से, इनके मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा था कि आप मेरे पैसे देने के लिए आप विधायक हमें दे दीजिए, मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा, अभी विभाग को जितना लूटना चाहे लूट ले, हम विभाग दे देंगे। मैं 30 करोड़ कमाए, 40 करोड़ का है, इस तरह के तो इनके वो वीडियो वायरल हो रहे हैं आज की डेट में। चलिए, आप कमलेश जी कांवड़ को लेकर बताइए, क्या रोड मैप है आपके पास? सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रा को लेकर कमलेश जी आप बताइए, क्या रोड मैप है आपके पास? कांवड़ यात्रा के लेकर के मैंने, जैसे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने पूर्व में भी उत्तराखंड सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी समन्वय करते हुए उनसे कई दौर की उनकी बातचीत दूरभाष से हुई, और हो सके तो मिलने की व्यवस्था अगर स्थिति आएगी तो वो भी है। उसके अलावा एक विधायक और मंत्रियों की कुछ कमेटियां तय बनाई गई हैं, जिसके अंतर्गत किस तरह से कार्य होगा उसमें संबंधित अधिकारियों को भी बुलाया गया है। उसके बारे में हम लोग 100% हम लोगों की निश्चित है कि इस बार हम कांवड़ यात्रा चलाएंगे।
क्योंकि कांवड़ स्वाभाविक रूप से अगर कांवड़ यात्रा यूपी में चलेगी तो वो हरिद्वार में आएगी, और ये दोनों लगते हुए प्रांत हैं, दोनों में सरकार भी एक ही है, तो इसमें कोई शक शुबा करने की तो कोई बात ही नहीं है। जब हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने कह दिया कि हम लखपत जी तो चलाएंगे। लखपत जी, पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री है, पहले युवा मुख्यमंत्री है, बड़ा जोश के साथ अब वो काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को हम सफल बनाएंगे, तो उनको सवाल नहीं खड़े होना चाहिए। पहले उनके कामकाज करने का तरीका दूसरा है। अगर पहले मुख्यमंत्रियों ने अगर लापरवाही बरती तो फिर इनको तो मौका मिलना चाहिए ना। लखपत जी देखिए जी, पहली बार मैं आपसे कह सकता हूँ, आज से 6 दिन पहले का बयान भाजपा का है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था। आज ये कह रहे कि हम ये कमलेश जी को शायद ये अधिकार है कि हम कांवड़ यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री का कल का वर्जन कुछ और है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, इन सारी चीजों पे इनसे उम्मीदें करना बेकार है। ये केवल जुमले फेंक सकते हैं, चैनलों पे चिल्ला सकते हैं, ये अनर्गल बयान दे सकते हैं, ये कई तरह के सांप्रदायिक बयान दे सकते हैं। अनर्गल बयान नहीं, बलात्कार में लिप्त हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए आप। कमलेश जी सुनिए तो, कमलेश जी बडोला जी कभी सकारात्मक होकर भी सोचिए ना। अभी कमलेश जी सुनिए, विषय आया है, कमलेश जी अब आप सुनिए, नहीं कर पाएंगे। कमलेश जी अब आप सुनिए। हाँ। कमलेश जी, तुम्हारे विधायकों को बलात्कार से मुक्ति फुर्सत मिले तो तुम कांवड़ यात्रा वो कोई चर्चा का विषय नहीं। अरे आप विषय बिंदु को बचेंगे, बलात्कार का आरोपी जो है उनके खिलाफ लखपत जी आप उस पर भी बहस करेंगे। लखपत जी उस पर भी बहस करेंगे। न्यायालय अगर आदेश करे, लखपत जी उस पर भी बहस करेंगे। हमारा सवाल यह है कि नए मुख्यमंत्री को कांवड़ यात्रा को सफल बनाने की बात कह रहे हैं, उससे पहले सवाल उठाना कितना सही है? पुराने मुख्यमंत्रियों की नाकामी को यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए या सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ना चाहिए? विपक्ष क्या है तो ठीक है, हम आपके साथ हैं, कांवड़ यात्रा आप करिए। मैंने पहली बात कह दी, जो मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के बीच कहता हो कि अधिकारी संभल जाएं वरना हम एक्शन लेंगे, तो ये मुख्यमंत्री का काम है। किस पे एक्शन ले लिया ये तो पूछे कि तीरथ सिंह का यदि अपमान हुआ तो किस पे एक्शन लिया गया? और मुख्यमंत्री का ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो अपनी धौंस दिखाए। क्या बात कर रहे हैं आप? ये क्या बात कर रहे हैं? दिखाई देता है। किस पे एक्शन ले लिया? अरे कोई अगर पकड़ा जाएगा उस पे एक्शन किया जाएगा ना। पे आने के लिए तुम्हारी सरकार बयानबाजी कर देती है, बयान जो अखबारों में आने के लिए बयानबाजी कर देती है। ब्यूरोक्रेट अगर अपने हाथ में रह करके कार्य करेगी, आम जनता का जो आदेश किया जाएगा मंजूर द्वारा उसका पालन करेगी। उसके लिए एक चीज बताओ, 100 यूनिट बिजली करने वाली सरकार 27 अप्रैल 2021 को बिजली के दाम बढ़ा देती है, ठीक चार्जेस बढ़ा देती है। बिजली के दाम ये दूसरी की सरकार थी ना। उसके बाद तुम्हारी सरकार झक मार रही थी। 100 यूनिट जो बिजली 21 अप्रैल 27 को फायदा होगा। लखपत जी, बिजली और कांवड़ यात्रा का कहाँ कनेक्शन हो रहा है? बिजली के पर यूनिट इनको बोलिए ना कांवड़ यात्रा करें। देखिए लखपत जी, अब कोरोना के मामले बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, कोरोना के मामले कम हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, और अगर कांवड़ यात्रा होती है तो फिर पर्यटन के लिहाज से भी लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल। जो होटल इंडस्ट्री है उनको भी फायदा होगा। उत्तराखंड में कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, पैसा आएगा, राजस्व आएगा आम लोगों के पास, सरकार के पास। तो कांवड़ यात्रा हर लिहाज में बेहतर है अगर कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ये कराई जाए। अब जरूरी है ये लखपत जी। निश्चित रूप से मैंने आपसे शुरू का वर्जन भी कहा था, हम चाहते थे कि सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती, इनके पास रोड मैप होता, इनके पास विजन होता, दृष्टि होती इनके पास, तो चारधाम। विपक्ष के नाते आप भी सलाह दीजिए इनको। अरे आप सलाह, विपक्ष के नाते आप भी सलाह मशवरा दीजिए, दोनों लोग मिलकर इसको सफल बनाइए। लखपत जी, अरे ये ऐसे बीच में बकड़ कर देते ना, कुछ इनके पास ना कोई तथ्य होता ना कोई आंकड़ा होता, केवल बीच में भाषण देने आ जाते हैं। ये भी तो सोचते कि तथ्यों से क्या सरकार के क्या चल। सुन लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा आपने इस प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया। ये विकास क्यों ले जा रहे? सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपने प्रदेश को दे दिया। ये विकास सबसे ज्यादा बलात्कारी विधायक आपके सरकार में, ये विकास का द्योतक बना रखा आपने। आप एक नौकरी की भर्ती तो करा नहीं पा रहे, कह रहे हम 22,000 पदों को भरेंगे।
आप एक आप आधा घंटे फॉरेन में कार्ड की बंद कर भर्ती दीजिए, मैं निकाल अपनी पाए बात और रखूं। 4.5 साल में कहीं आप हम मुझे भी पदों को मौका दीजिए। ये जुमले फेंकने से नहीं होता। 27 अप्रैल अब मैं 2021 को आप बिजली के दाम बढ़ाएंगे और आज कहेंगे हम बिजली को फ्री करना चाह रहे हैं। इस तरह के जुमलेबाजी से, और चलिए, जैसे कि आपने कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर कमलेश जी, बिजली, कमलेश जी, इस तरह की देखिए बातें तो कह देते हैं आप, उसका कोई उत्तराखंड तथ्य तो धार्मिक भूमि है। अगर उत्तराखंड की सरकार धार्मिक आयोजन को सफल तरीके से नहीं कर पाएगी तो फिर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को। और आपने देखिए, आपने इस बात को आप नकारिए मत, कुंभ मेले को लेकर या फिर चारधाम को लेकर जो कोर्ट के सामने रोड मैप रखा गया, जो जानकारियां दी गई आधी अधूरी, कोर्ट ने फटकार लगाई, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है तैयारियों को लेकर। विश्वास कम हुआ है उत्तराखंड की सरकार के ऊपर बीजेपी के। मैं एक चीज बोलूंगा, पहले आप जरा मेरे जो कांग्रेस मित्र हैं, मेरे भाई बुटोला जी से जरा ये पूछिए कि वो कांवड़ यात्रा के पक्षधर हैं कि नहीं है। उन्होंने कह दिया पक्ष में है, मैंने पहला सवाल पूछा था। आप ये देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा होगी और आप दोनों, आप बोलने दीजिए, बुटोला जी बोलने दीजिए ना, आप सुन भी लीजिए। जब दोनों स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने कहा है, दोनों के शासन प्रशासन की समन्वय बात चल रही है और कांवड़ यात्रा चलेगी, और कांवड़ यात्रा चलने से आप ये देखिए कि हमारे पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ होगा। हमारे कई ऐसे भाई हैं जो जिनके अपने होटल हैं, अपने रेस्टोरेंट हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा, चाहे वो ऋषिकेश का क्षेत्र हो, चाहे पूरे गढ़वाल का हो, चाहे आपकी गंगोत्री यमुनोत्री वाली बेल्ट हो। लेकिन आप एक चीज बताइए ना, अगर कोई चीज हमारी सरकार कहती है कि भाई हम ऐसा करना चाह रहे हैं और उसके लिए संभवतः ये उसमें बोलेंगे कि साहब इनके पास रोड मैप है ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते, इनकी तो मानसिकता ही नकारात्मक है। हम जनहित की कोई बात करेंगे, मैंने पहले भी कहा कि हम कोई कानून बनाएंगे तब भी इसका विरोध करेंगे। नहीं कमलेश जी, जहां सरकार की लापरवाही होगी, जहां काम खराब होगा, तो क्या विपक्ष टोके ना? आप ये चाहते कि जहां पर सरकार की लापरवाही हो, काम गलत हो रहा है, विपक्ष टोके ना। अगर टोक रहा है, अगर आपको वो कह रहा है कि काम यहां हो रहा है, तो आप कहते हैं कि नकारात्मक इनकी सोच है। नहीं, हम विपक्ष का काम है ना सवाल करना। नहीं, हम ये कह रहे हैं, विषय बिंदु तो ये भटका रहे हैं। अब ये बात क्या है, तो ये बात कहीं और लेके जा रहे हैं। मैं इनको ये कह रहा हूँ, कांवड़ यात्रा के साथ अगर ये पक्षधर हैं कि नहीं है, चलनी चाहिए नहीं चलनी, नहीं उन्होंने कह दिया चलना चाहिए। उसके लिए हमारे पास रोड मैप है, हमारी योजनाएं हैं और हमने अपने हिसाब से जो कोविड की गाइडलाइन उसका पालन किया जाएगा। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि आप सफल इसको बनाएं ताकि कांवड़ यात्रा में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी जान को खतरा ना हो। ऐसा ना हो कि जैसे आधी अधूरी आप जानकारी दे रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर, जैसे लापरवाही बरती गई कुंभ के आयोजन को लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को, उत्तराखंड के लोगों को विपक्ष भी चाहता है कि कांवड़ यात्रा होना चाहिए, लेकिन सुरक्षित हो, सुगम हो, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, उनकी जान को भी कोई खतरा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।